Bismillahirrahmanirrahim. This is my another online lecture, and the topic of today's lecture is suspension, and the content include suspension, reasons for formulation of suspension, and classification of suspension. What is the definition of suspension, or what is suspension? A suspension is a coarse dispersion of insoluble solid particles in a liquid medium, or a pharmaceutical suspension is a coarse dispersion in which internal phase is dispersed uniformly throughout the external phase. It means अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, यानी बेटा अगर हम इसको अगर डिफ़ाइन करें कि सस्पेंशन क्या है, तो सस्पेंशन जो है वो एक बाईफेसिक हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसमें लार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और वो जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं अगर उस सस्पेंशन को आप थोड़ी देर के लिए रख दें. इसकी एग्जाम्पल अगर हम नॉर्मल लाइफ में लेते हैं तो सैंड इन वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन. आगे चलते हैं हम. वाई वी मेक फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन और व्हाट आर द रीज़न फॉर द formulation of a pharmaceutical suspension. We have different reason to formulate a pharmaceutical suspension. Number one, when the drug is insoluble in the delivery vehicle, to mask the bitter taste of the drug, to increase the drug stability, and last one is to achieve controlled or sustained drug release. यानी हम किस वक्त फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या उसकी फॉर्मुलेशन हम करते हैं जब किसी ड्रग की जब हमें ज़रूरत होती है कि उसे हम यूटिलाइज़ करें, लेकिन वो जो एक्टिव होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, या जिस व्हीकल में हमें उसे डिलीवर करना होता है, जिस सॉल्वेंट में हमें उसे डिलीवर करना होता है वो उसमें इनसॉल्युबल होता है, तो फिर हम उसे सस्पेंशन की फॉर्म में फॉर्मुलेट करते हैं. इसके अलावा अगर जो एक्टिव है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बिटर है और उसे हम इस सॉल्यूशन की फॉर्म में हम नहीं यूज़ कर सकते, तो उसके बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए बेटा हम सस्पेंशन फार्मुलेट करते हैं. थर्ड रीज़न जो हमारे पास आता है कि हम किसी भी ड्रग की स्टेबिलिटी को हम इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी वो ड्रग जो होता है उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और जो लास्ट हमारे पास रीज़न है वो है टू अचीव कंट्रोल्ड और सस्टेन ड्रग रिलीज़. जहाँ पर हमें सस्टेन ड्रग रिलीज़ चाहिए होता है वहाँ पर भी हम सस्पेंशन को फॉर्मुलेट करते हैं. तो सस्टेन ड्रग रिलीज़ क्या है कि टू अचीव सस्टेन ड्रग रिलीज़ मीन्स अलाउ डिलीवरी ऑफ अ स्पेसिफिक ड्रग एट अ प्रोग्राम रेट दैट लीड्स टू ड्रग डिलीवरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पर हमारे पास बेटा कुछ एग्जाम्पल हैं. सम फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए. नंबर वन, एंटासिड ओरल सस्पेंशन, एंटीबैक्टीरियल ओरल सस्पेंशन, ड्राई पाउडर्स फॉर ओरल सस्पेंशन जिसमें स्पेसिफिकली हमारे पास जो है एंटीबायोटिक ज़्यादातर आप देखेंगे मौजूद होती है पाउडर फॉर्म में. द लास्ट वन इज़ एनाल्जेसिक ओरल सस्पेंशन. आगे चलते हैं बेटा. क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन. हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन है सस्पेंशन की. नंबर वन, बेस्ड ऑन जर्नल क्लासेस. नंबर टू, बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स. और नंबर थ्री जो बेटा है हमारे पास बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स. नंबर वन क्लासिफिकेशन जो है वो है बेस्ड करती है जर्नल क्लासेस पर. उसमें हमारे पास बेटा जो आ जाएगी उसे हम ओरल सस्पेंशन आ जाएंगे जिसमें हमारे पास पैरासीटामोल सस्पेंशन है, एंटासिड सस्पेंशन है. इसके अलावा हमारे पास टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का सस्पेंशन है.
सेकेंड इसमें जो हमारे पास जनरल क्लासेस में आ जाएंगी, एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन, वो सस्पेंशन जो हम टॉपिकली या हम स्किन पर हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन। इसमें हमारा एग्जाम्पल है कैलामाइन लोशन। नेक्स्ट जो हमारे पास जनरल क्लासिफिकेशन में आ रहा है वो है पेरेंट्रल सस्पेंशन, यानी वो सस्पेंशन जो हम पेरेंट्रली यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारे पास आ जाएंगी प्रोकेन है, पेनिसिलिन जी है, इंसुलिन है एंड जिंक सस्पेंशन है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, यानी सेकंड क्लासिफिकेशन जो हमारी बेस कर रही है कि सॉलिड पार्टिकल्स के कंटेंट कितने हैं, यानी डिस्पर्स्ड फेज जो है उसके पार्टिकल्स कितने हैं। इसमें को हमने दो इसमें डिवाइड किया है बेटा, डाइल्यूट सस्पेंशन एंड कंसनट्रेटेड सस्पेंशन। यानी डाइल्यूट का मतलब आपको बेटा पता है, आप ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ भी है कि जहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स हमारे पास कम होंगे उसे हम कहते हैं डाइल्यूट सस्पेंशन, और जहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन हम बढ़ा देंगे उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सस्पेंशन। इसकी एग्जांपल भी बेटा इसमें दी हुई है। ये डाइल्यूट सस्पेंशन में हमारे पास कॉर्टिसोन एसीटेट है, इसके अलावा कंसंट्रेटेड में अगर आप देखें तो जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन है। थर्ड क्लासिफिकेशन पे बेटा अगर हम जाते हैं तो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, यानी सॉलिड पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं वो किस तरह उनकी मूवमेंट है, वो इंडिविजुअली अलग अलग पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं या फ्लॉक्यूलेट की फॉर्म में वो बंच बनाकर सेडिमेंट हो रहे हैं, किस तरह उनकी मूवमेंट हो रही है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। इसको हमने दो में डिवाइड किया है बेटा, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस क्या होते हैं बेटा, फ्लॉक्स आर फर्स्ट फॉर्म इंक्रीजिंग द सेडिमेंटेशन रेट due to increase in size of sedimenting particles. Hence, flocculated suspension sediment more rapidly. Sedimentation depends not only on the size of flocks but also on the porosity of flocks. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे बेटा deflocculated suspension है, individual particles are settled, so rate of sedimentation is slow, which prevents trapping of liquid medium, which makes it difficult to redisperse by agitation. This phenomena also called cracking or claying. बेटा हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर अगर हम बेस क्लासिफिकेशन को देखें तो दो तरह के हमारे पास सस्पेंशन आ जाएंगे, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है कि इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और फ्लॉक्स बना देते हैं, और वो फ्लॉक्स जो होते हैं वो ईजीली जो होते हैं वो सेडिमेंट होते हैं, लेकिन जब उन्हें हम शेक करते हैं तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं। लेकिन अगर हम डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन की बात करें तो डीफ्लॉक्यूलेटेड, डी का मतलब रिमूवल हो जाता है बेटा, यहाँ पर जो होते हैं फ्लॉक्स नहीं बनते हैं बल्कि पार्टिकल्स इंडिविजुअली जो है वो डिस्पर्जन मीडियम में मूव कर रहे होते हैं, और जब ये सेटल डाउन होते हैं तो एक हार्ड केक भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से अगर जब हम इसे शेक करते हैं तो सम टाइम हार्ड केक बनने की वजह से इनका डिस्पर्जन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स। इसमें भी हमारे पास 3 टाइप्स के सस्पेंशन आ जाएंगे, कोलॉइडल सस्पेंशन, कोर्स सस्पेंशन एंड नैनो सस्पेंशन। कोलॉइडल सस्पेंशन में बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्टिकल साइज मेंशन है, सस्पेंशन हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड लेस देन अबाउट 1 माइक्रोन in size are called as colloidal suspension. Coarse suspension, suspension having particle size of greater than about 1 micron in diameter are called as coarse suspension. Next हमारे पास बेटा आ रहे हैं nano suspensions.
Suspensions are the biphasic colloidal dispersions of nano-size drug particles stabilized by surfactants. Size of drug particle is less than 1 millimeter. यहाँ पे बेटा हमारा लेक्चर वाइंड अप हो जाता है.